नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जब पहला दिन स्कूल में हम जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता। और स्कूल ही वो एक जगह है जब हम आखिरी बार वहाँ से निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, अपने दोस्तों से ये वादा करते हैं कि हम रेगुलर टच में रहेंगे, लेकिन उसके बाद कई लोग रहते हैं, कई लोग नहीं रह पाते हैं। मैं स्कूल का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 1993 के बैच के विवेक विद्यालय, जमशेदपुर के विवेक विद्यालय के 1993 के बैच के कई छात्र आपस में मिले हैं। आपस में किस वजह से मिले हैं? इस कोरोना काल में जब हर जगह निगेटिविटी है, जब हर जगह लोग परेशान हैं, तो सभी छात्र जो 1993 के बैच के थे उन्होंने ये सोचा कि यार हमारे आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, समाज ने हमें इतना कुछ दिया है तो अब समाज का ऋण उतारने का समय आ चुका है, तो चलिए हम समाज को कुछ देते हैं। तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना, सभी दोस्त व्हाट्सएप पर मिले और सबने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हम डॉक्टर तो है नहीं, मरीजों को हम बचा नहीं सकते, लेकिन ऐसा करते हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा, जिनके पास राशन नहीं पहुंच रहा, उन तक खाना पहुंचाएं, उन तक राशन पहुंचाएं। कई लोग रात रात में निकल कर खाना पहुंचा रहे हैं, गरीबों को कंबल दे रहे हैं। जब सर्दियां पड़ी थी तो लोगों को कंबल दे रहे थे। पिछले लॉकडाउन में जब जिनके पास खाना नहीं था, राशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, उन तक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, खाना, राशन पहुंचा रहे थे। और इस साल भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। कई सारे नाम हमारे पास आए, उनमें से कुछ नाम हमें याद हैं, जैसे राजीव कुमार। उसके बाद बहुत सारे नाम हमारे सामने आए थे, कुछ के नाम हमें याद नहीं है, तो यहाँ मैं देखकर बोल देता हूँ। मनोज कुमार सिंह जो विवेक विद्यालय 1993 के बैच के थे, राखी दास, उसके साथ साथ सुभाष उपाध्याय, ब्रिजभूषण सिंह, ये सारे लोग 1993 के बैच के थे। व्हाट्सएप पे मिले और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो समाज का ऋण उतारे, समाज के उन लोगों को खाना खिलाए जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा, जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा। सब ने कुछ ना कुछ कहा है, तो चलिए सबकी बातें भी सुनते हैं। सबसे पहले सुनिए कि ब्रिजभूषण जी क्या कह रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में 15-20 दिनों तक लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद जिन तक राशन नहीं था उन तक राशन भी पहुंचाया। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिजभूषण जी। नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण सिंह, BB 93 बैच का पुराना स्टूडेंट। दोस्तों, घर से बेवजह ना निकले, क्योंकि चारों तरफ कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है। बिना मतलब घर से बाहर निकलना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से नमन करता हूँ जो 24 आवर अपना घर द्वार छोड़ के कोरोना ग्रसित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, ममता और राकेश जी का। दोस्तों, मैं उन NGO, उन संस्था से जुड़े हुए लोगों का भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने कोरोना जैसे महामारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भूखे असहाय लोगों को भरपेट भोजन दिया। सुभाष उपाध्याय, मनोज कुमार सिंह, प्रवीण, संतोष सिंह, राजीव, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों की मदद की है। जो दूसरे हमारे उस बैच के मित्र थे, हमारे मित्र नहीं थे, उनके मित्र थे, क्योंकि मैं तो फिर भी बहुत छोटा हूँ। जो दूसरे हैं वो है राजीव कुमार, हमारे सहकर्मी हैं, मीडिया में ही हैं। उन्होंने ये सोचा कि अब जमशेदपुर वो जा नहीं सकते, वो दिल्ली में ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली में ही कुछ किया जाए। तो दिल्ली में उन्होंने खाना बंटवाया, राशन बंटवाया। कई लोग जो ठंड में ठिठुर रहे थे पिछले साल तक, उनको गर्म कपड़े दिए, कंबल दिए। उसके बाद इस लॉकडाउन में भी जब हर लोग नेगेटिव हो रहे हैं, हर लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं, उसके बाद भी वो लगातार खाना बंटवा रहे हैं। और उनके साथ साथ उनके सहकर्मी अखिल झा, अमित, राजा, सब उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग नेगेटिव हैं, जिनको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस सिचुएशन में, उनके लिए वो लगातार काम करते जा रहे हैं। उसके बाद हैं राखी दास। राखी दास जो हैं शायद इस वक्त कर्नाटका में है या केरल में है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ लोकेशन में ज़रूर डाल दूँगा आपके लिए। वो केरल में है और देश के हर कोने से, 1993 के बैच के हर कोने से लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर हम जमशेदपुर, जहाँ उनका घर है, वहाँ ना जा सके, लेकिन अपने देश में ही जहाँ वो अपने सामर्थ्य से काम कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को राशन दिला रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राखी दास। हेलो फ्रेंड, मैं राखी 93 बैच विवेक विद्यालय के स्टूडेंट। मैंने कोरोना काल में कुछ ज़रूरतमंद की मदद की है। इस आपातकाल में हम सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। धन्यवाद।
तो देखा आपने क्या कुछ कह रहे हैं राखी दास। उसके बाद हमारे साथ हैं सुभाष उपाध्याय, ये भी 1993 के बैच के ही हैं, इन्हीं के सहपाठी रहे हैं, इन्हीं के मित्र रहे हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया कार्य करते हैं, तो ये लगातार ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाते रहते हैं जमशेदपुर में ही, ताकि लोगों तक ब्लड भी पहुंच सके। उसके साथ साथ खाना लगातार बंटवा रहे हैं 24-25 दिन से, पिछले साल भी कोरोना में, इस साल भी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिनके पास राशन नहीं है उन तक भी राशन पहुंच रहा है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुभाष उपाध्याय जी। आप सबों को मैं प्रणाम करता हूं। आज कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग भारतीय जनसेवक परिषद के टीम की ओर से 29 मार्च से हम लोगों ने गोविंदपुर के शंकरपुर, सनातनपुर और झरना बस्ती के लगभग 400 लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटने का काम शुरू किए और उसके उपरांत हम लोग गोविंदपुर के जरूरतमंद मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को भी राशन उपलब्ध कराया। तो देखा क्या कुछ कह रहे हैं सुभाष उपाध्याय। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक और जो हमारे पास नाम आया था वो है मनोज कुमार सिंह, इन्हीं के सहपाठी, इन्हीं के सहकर्मी व्हाट्सएप पे मिले और ये भी लगातार लोगों तक अपनी सहायता पहुंचा रहे अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने लोगों को वो खाना खिला सकते हैं वो अपने दोस्त आसपास के लोगों तक, जिन पे खाना नहीं पहुंच रहा उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल ठंड में भी जमशेदपुर में ही जो लोग ठंड से ठिठुर रहे थे उन तक गर्म कपड़े भी पहुंचा रहे हैं। पिछले साल जब लोगों को ट्रांसपोर्ट की कमी हो रही थी और इन्हीं के सहपाठी जब जिनके मम्मी पापा कहीं भी फंसे हुए थे उनको भी अपने जगह तक पहुंचा रहे थे। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैं मनोज कुमार सिंह 1993 बैच विवेक विद्यालय। कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति में मैं और हमारे साथियों के द्वारा कुछ भूखे बच्चे और असहाय लोगों की मदद करने का सोचा और मैंने लगातार 15 दिनों तक भोजन का प्रबंध कराया। मैं गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लुआवासा गांव में लगातार 15 दिन यह कार्यक्रम चलाया। तो देखा आपने क्या कुछ कह रहे थे ये सभी लोग, और कितनी अच्छी स्टोरी है ना ये। खुद सोचिए कि 1993 लगभग 27-28 साल बीत चुके हैं, उसके बाद ये लोग व्हाट्सएप पे मिले, सभी दोस्त एक्टिव हुए और उन्होंने सोचा कि समाज ने हमें इतना कुछ दिया है तो अब मौका है समाज का ऋण उतारने का। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस स्टोरी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन दोस्तों के साथ जिनसे आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, स्कूल खत्म होने के बाद बात नहीं हुई, ताकि आप लोग भी ऐसा ग्रुप बना सके और हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।